दोस्तों कहते हैं कि अगर आप किसी काम में पूरी लगन से लग जाएं तो नीली छतरी वाले को भी आपकी बात माननी पड़ती है। और ये तो केवल सरकार और विश्वविद्यालय थे जिन्होंने आपकी मांगों को स्वीकार कर लिया है। दोस्तों जैसा कि आपने मुहिम छेड़ी हुई थी एग्जाम्स को लेकर कि परीक्षाएं ना कराई जाएं, कोविड-19 के चलते स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है और ऐसे में अगर जो एग्जाम्स होते हैं तो विद्यार्थियों की जान को बहुत बड़ा खतरा होगा। ये मुहिम आपने चलाई थी कि परीक्षाएं ना कराई जाएं, तो यहाँ पर आपकी जो मुहिम है वो साकार हुई और उसमें आपको सफलता हाथ लगी है, क्योंकि योगी सरकार ने जनरल प्रमोशन का डिसीजन ले लिया है। उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों को किया जाएगा प्रमोट। लेकिन यहां पर कुछ सूत्रों से यह पता चला है कि कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनमें जनरल प्रमोट नहीं किया जाएगा, जिनमें स्टूडेंट्स को प्रमोट नहीं किया जाएगा। ये कौन से कोर्सेज हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। और दोस्तों ये जो न्यूज़ है जो आज न्यूज़पेपर में आई है ये कल शाम मेरे पास आ गई थी, लेकिन थोड़ा सा बिजी होने के कारण, क्योंकि आजकल मैं एक नॉवेल लिख रहा हूं और इसके अलावा मेरी 3 बुक्स और हैं जो जिन पर मैं लगा हुआ हूं। इस समय मैं एक नॉवेल लिख रहा हूं और एक टीजीटी की बुक मेरी इंग्लिश की मैं लिख रहा हूं और एक पीजीटी इंग्लिश की लिख रहा हूं और एक कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की बुक मैं लिख रहा हूं। तो इन 3-4 किताबों में बिजी होने के कारण कल मैं आपके लिए समय नहीं निकाल पाया, तो उसका बहुत खेद है। लेकिन आज मैंने आपके सामने ये न्यूज़ दी और पूरे विश्लेषण के साथ मैं आज आपको बताने वाला हूं कि इसका मतलब ये जो है ये क्या सटीक न्यूज़ है कि प्रमोट किया जाएगा, और प्रमोट किया जाएगा तो किसको किया जाएगा किसको नहीं किया जाएगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि क्या न्यूज़ आई है। प्रोन्नत होंगे 48 लाख छात्र, प्रदेश में नहीं होंगी विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं। कोरोना के चलते बड़ा फैसला, योगी सरकार ने कमेटी के सुझाव को माना। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते प्रदेश में इस वर्ष राज्य विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं नहीं होंगी। सभी विद्यार्थियों को प्रोन्नत किया जाएगा। परीक्षाओं के आयोजन को लेकर मेरठ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर ए.के. तनेजा की अध्यक्षता में गठित समिति ने सोमवार को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। सरकार ने परीक्षाएं नहीं कराने के समिति के सुझाव को सैद्धांतिक रूप से मान लिया है। सरकार ने सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक समान प्रोन्नति का फार्मूला तय करने को कहा है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा है कि 2 जुलाई को इस पर फैसला होगा। प्रदेश में 18 राज्य विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के 48 लाख से अधिक विद्यार्थियों पर इसका असर होगा। उच्च शिक्षा विभाग ने कोरोना संकट के दौरान विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं के आयोजन के लिए 4 सदस्यीय समिति गठित की थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट डॉक्टर दिनेश शर्मा को सौंपते हुए प्रदेशों की तर्ज पर यूपी में सभी विश्वविद्यालय की परीक्षाएं नहीं कराने और विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के प्रोन्नत करने का सुझाव दिया। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर दिनेश शर्मा ने समिति के अध्यक्ष से कहा कि कुछ विश्वविद्यालयों में अधिकांशतः परीक्षाएं संपन्न हो गई थीं, तो कुछ विश्वविद्यालयों में कुछ ही परीक्षाएं हुई हैं। सभी विश्वविद्यालयों की स्थिति के अनुसार प्रोन्नत करने का सुझाव तैयार किया जाना चाहिए। और दोस्तों प्रोन्नति के फॉर्मूले पर 2 जुलाई को फैसला आ जाएगा कि किस प्रकार से प्रोन्नत किया जाएगा, जो स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाएगा वो किस प्रकार से किया जाएगा, किस नंबर का क्राइटेरिया क्या होगा, किसको किया जाएगा किसको नहीं किया जाएगा, और रेगुलर स्टूडेंट्स का क्या होगा और प्राइवेट का क्या होगा। ये सभी चीज़ें आपकी 2 जुलाई को क्लियर हो जाएंगी। और इसके साथ साथ मैंने आपसे एक बात कही थी कि कुछ कोर्सेज में यहाँ पर कुछ सूत्रों से पता चला है कि कुछ कोर्सेज में सरकार स्टूडेंट्स को प्रमोट नहीं करने जा रही है। यहाँ पर उन्होंने परीक्षाएं आयोजन कराने का ही फैसला लिया है, और ये कोर्सेज हैं मेडिकल कोर्सेज। जो भी मेडिकल कोर्सेज चल रहे हैं जैसे कि MBBS, BDS, BAMS, BOMS, और तो ऐसे कोर्सेज में जो सरकार है उन्होंने ये फैसला लिया है कि जो परीक्षाएं हैं वही आयोजित कराई जाएंगी। लेकिन इस पर भी जो है 2 समूह बन रहे हैं, इस पर भी, इस बात को लेकर भी कुछ पक्ष ये चाह रहे हैं, एक पक्ष ये चाह रहा है कि परीक्षाएं हो और एक पक्ष ये चाह रहा है कि ना हो। अब इस पर भी फैसला फाइनल आ जाएगा 2 जुलाई को। तो 2 जुलाई को फाइनल एक डिसीजन आने वाला है कि किस प्रकार से प्रमोट किया जाएगा, और जो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं उनको प्रमोट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये भी बात आपको पता चल जाएगी। लेकिन 99% ये जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि जो स्टूडेंट्स मेडिकल फील्ड में हैं उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा, ऐसी खबर आ रही है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज़ जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी होगी और इससे आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा भी आई होगी, क्योंकि जान है तो जहान है। ये कहते हैं कुछ स्टूडेंट्स इसके भी पक्ष में थे कि सर एग्जाम्स करा लिए जाएं, क्योंकि कमेंट आते हैं तो कमेंट में जब मैंने पढ़ा उनके कमेंट्स को तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि बच्चे डरते नहीं हैं, मतलब अपने जीवन से खेलने के लिए तैयार हैं। ये जीवन केवल आपका ही नहीं है, ये जीवन आपके परिवार वालों के लिए है, ये जीवन जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए भी है।
तो केवल ये मत सोचिए कि आप अपनी ज़िंदगी अकेले जी रहे हैं और आप अपनी जो लाइफ है उसको खतरे में डाल सकते हैं, एक रिस्क ले सकते हैं। तो ऐसा रिस्क ना लें तो ज़्यादा बेहतर है। मैं जानता हूँ कि आप इंटेलिजेंट हैं, आप होशियार हैं। जो बच्चे एग्ज़ाम के फेवर में थे मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आप इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन आपकी पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी। आप मेहनत करते रहिए, क्योंकि ये जो फैसला आया है ये आपके हित में भी है और सबके हित में भी है, क्योंकि ये महामारी ऐसी फैल रही है। और अगर जो परीक्षाएं होती हैं ऐसी स्थिति में, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बुरी दुर्दशा होती। आखिर जो जंग थी उसकी जीत हो ही गई। और मैं आपसे हमेशा कहता था, आई वॉज एवर ए फाइटर, सो वन फाइट मोर, द बेस्ट एंड द लास्ट। और अपने जीवन में भी आपको इन पंक्तियों को उतार लेना चाहिए। ये ऐसा मैंने आपसे कहा था कि मैं हमेशा से एक योद्धा रहा था और एक युद्ध और लड़ूंगा जो कि मेरी जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ और आखिरी युद्ध होगा। ऐसा मैंने आपसे कहा था कि आप हिम्मत मत हारिए और इस युद्ध को लड़ते रहिए, और जीत जो है आपको जरूर मिलेगी, और जीत आपको मिल चुकी है दोस्तों। धन्यवाद। योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।